हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने ली हुई है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर क्वेश्चन जाता है किसी कोई एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो कोई कुछ क्वेश्चन जिनमें एरर फाइंड होता है, वो अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो उस पे कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? या आपके मार्क्स पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितने वो ऊपर जा सकते हैं, कितने नीचे आ सकते हैं। एक पेपर में खुद का एक्सपीरियंस मेरा 77, अगर मेरे कोई एग्ज़ाम था जिसमें 77 बिफोर रिप्रेजेंटेशन और आफ्टर रिप्रेजेंटेशन के 86, जिसमें से कुछ अगर क्वेश्चन आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं, कुछ में नो चेंज देखने को मिलता है और कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे आपकी आंसर की जो है वो बढ़ सकती है, कैसे कम हो सकती है। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो रखूँगा मैं, और एक-एक चीज़ जो है इसमें क्लियर होगी। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा, ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और हाँ, अगर किसी ने भी आपने अगर एफडब्ल्यूए का जो पेपर दिया उसमें आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जब रिवाइज़्ड आंसर की आ सकती है, या उससे पहले भी अगर आपको लगता है कि कोई आंसर है वो डिस्कार्ड होने वाला है, कोई ऑप्शन चेंज होने वाला है, या कुछ भी जो चेंजेज़ होने वाली, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद से भी अपने जो मार्क्स है वो बना सकते हो। तो जैसे मैंने खुद के एक्सपीरियंस से लिया था कि एक बार कोई पेपर था मेरे सेंटर का, मैंने 77 उसमें रिप्रेजेंटेशन से पहले स्कोर किया था और 86 रिप्रेजेंटेशन के बाद। सिलेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, इतना स्कोर का एज मिला था। कुछ क्वेश्चंस के डिस्कार्ड, कुछ के ऑप्शन चेंज होने पे। तो इसको पहले हम बिल्कुल मैं आपको एक स्लाइड पे बिल्कुल क्लियर कट समझाऊँगा। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और मैंने मतलब जनरल साइंस का है, फॉरेस्टर के लिए सिलेबस, वो स्टार्ट हो गई है क्लासेस। आपकी मंजू मैम आपको करवा रहे हैं ये सिलेबस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। जनरल साइंस सारे अपकमिंग जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, उनके लिए एक मेजर पोर्शन में जो है साइंस पूछी जाने वाली है। तो ठीक है, उसके लिए हमारी जो मंजू मैम है, ये क्लासेस आपको अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास इनकी मिल जाएगी। एक क्लास अपलोड हो गई है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके उस पर देख सकते हो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनानी हो तो उसके लिए मोटिवेशन मिल जाती है। तो करते हैं डायरेक्ट वीडियो पे बात, जिसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया हुआ है। देखो कैसे, कि जैसे अगर मान के चलो आपके अभी की आंसर की के हिसाब से अगर किसी के 80 बन रहे हैं, जो अभी करंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो एफडब्ल्यूए का हुआ है। अगर उसमें किसी के 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मान के चलो हमारे तो जो 15 से 20 क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डली हुई है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि इसमें अगर इतने क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डलती है तो कितना चेंज आ सकता है, और किस किस के पेपर में कैसा चेंज आ सकता है। आपकी अप्रोच क्या होगी पेपर को लेके, उसके हिसाब से आपकी आंसर की पे या आपकी जो रिजल्ट आएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, और कितने क्वेश्चन को गलत मार्क किया हुआ, तो वो सब कुछ जो होता है, ये सारे फैक्टर्स आपके ओवरऑल जो मार्क्स बनते हैं एंड पे, उनको अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। अब मान के चलो अभी की आंसर की के हिसाब से अगर आपके 80 बन रहे हैं तो कैसे चेंज होगी। मैंने यहाँ पे लिया कि अगर 12 क्वेश्चन आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, उसमें से मान के चलो 4 के कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन चेंज हुए होंगे, और 3 ऐसे होंगे जो क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कोई नो चेंज नहीं हुआ होगा। तो कैसे कैसे आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे एंड पे उन पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर आपकी आंसर की के हिसाब से अभी आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, आप देख लेना यहाँ से, अगर इन्हीं में थोड़ी बहुत चेंजेस करने से आपके 75, और इन्हीं में चेंजेस करने से आपके 85 मार्क्स बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 नंबर का गैप भी पड़ सकता है, 5 नंबर का भी पड़ सकता है, मिनिमम 3 से 4 नंबर का गैप तो रिप्रेजेंटेशन के बाद हर किसी के पेपर में देखना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन होती है कि किसी की अगर अप्रोच ज़्यादा अच्छी रही हो करने की पेपर को, तो उसमें चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो, इसमें बात करेंगे जैसे 80 आपके अगर अभी बन रहे हैं, उसमें से पहले मैं बात करूँगी कि अगर किसी के ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, 4 ऑप्शन चेंज होंगे। मान के चलो, मेरी अपनी एग्जांपल लूँगा कि 80 अगर मेरे बन रहे होंगे, और ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें मेरे कोई आंसर अगर चेंज होने हैं बाकी, लेकिन वो भी मैंने यहाँ पे उनका भी प्लस 1.25 रखा हुआ है। 1.25 इसका भी मार्क्स रखा होगा। इसकी क्या चेंज होगी लास्ट पे, देखो यहाँ पे अगर 4 क्वेश्चंस आपके ऑप्शन चेंज हो जाएँगे, तो मान के चलो ये मेरे ठीक थे, और यही क्वेश्चन अगर 4 के 4 ऑप्शन चेंज होंगे, इसमें से मेरे -5 हो जाएँगे। 4 मेरे मार्क्स कौन से होंगे? 4 तो वो जो मैंने ऐड किए थे पहले, और इसमें से 2.25
एक का जो नेगेटिव कटेगा वो भी, तो ये 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 1 मार्क्स आपका ये वाला बन जाएगा। तो 4 + 1 5 मार्क्स आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो आप 75 पे। वही अगर 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कार्ड हो जाएंगे आपके, तो डिस्कार्ड का क्या होता है कि नो इफेक्ट किस पे रहता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे। अब ये नो इफेक्ट का सीन क्या होगा कि अगर आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा जो डिस्कार्ड हुए होंगे, तो आपकी आंसर शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ओवरऑल जो कट बनेगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना बनेगा कि आपके जैसे 3 क्वेश्चन जो डिस्कार्ड हुए होंगे, वो अगर 120 का पेपर था, उसमें से 117 में से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब में। हाँ, जो डिस्कार्डेड क्वेश्चन है इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कौन कैसे पड़ेगा वो भी समझाता हूँ। अब मान के चलो आपने आंसर की के हिसाब से 80 बनाए हैं और उसमें से ये डिस्कार्डेड क्वेश्चन भी 3 है, डिस्कार्डेड क्वेश्चन, लेकिन इनका कैसा, इनका कम इफेक्ट कैसे दिखता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। 80 अगर आपके बन रहे हैं, 3 उसमें से डिस्कार्ड हो गए, तो आप सिर्फ 77 पे आओगे। कैसे? क्योंकि ये आपने खुद से यहाँ पे जोड़े थे, जो +3 किया था आपने, तो अभी 77 आपके आएंगे और ऊपर से भी 120 में से भी आपका जो कट ऑफ होगा वो 117 में से बनेगा। तो यहाँ से ये सिर्फ चेंज, यहाँ पे नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। नेगेटिव आपके तब जाएंगे जब आपके ऑप्शन जो है वो अगर चेंज होता है, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज होगा, वहाँ से आपके नेगेटिव। तो नो चेंज, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होती वो तो बराबर रह जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड और ऑप्शन चेंज पे आपको इतनी इतनी चेंजेस मिलती है, ठीक है, इतनी चेंजेस। तो अब अलग अलग अप्रोच रहेगी किसने कैसे किया होगा। अब देखो दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स बढ़ कैसे सकते हैं, मान के चलो आपने, फिर से यही एग्जांपल लूंगा मैं, 80 मार्क्स आपके इस हिसाब से बन रहे हैं और कुछ इसमें क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर अभी चेंज होने हैं, बट आंसर की के अकॉर्डिंग वो ठीक है, बट आंसर की में ठीक दिए हैं, बट आपको लगता है कि वो वहाँ से गलत है क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनके आंसर भी चेंज होने हैं। जिनको आपने क्या किया है, यहाँ पे गलत जो आपके आंसर की है उसमें गलत क्वेश्चन वो मार्क हुए हैं, बट आपके अकॉर्डिंग वो ठीक है। अगर उनके ऑप्शंस ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 80 में तो आपने वही रखा है जो आपके परफेक्ट अभी आंसर की के हिसाब से जो बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको लगता है कि ऑप्शन चेंज होगा और मेरा ये 1 मार्क्स बढ़ेगा, तो +1 अगर एक क्वेश्चन ठीक होता है आपका, ऐसे करके जैसे ऑप्शन चेंज हो गया किसी का और आपका वो पहले आपने काउंट नहीं किया था, तो वहाँ से आपको 1.25 मार्क्स का एज मिलेगा, ठीक है, 1.25 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप नेगेटिव में था तो वो आपके 0.25 भी वहाँ से आपने मतलब आपने माइनस किया था अपनी आंसर की में से। तो यहाँ से अगर यही 4 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, किसी के ऑप्शन चेंज होंगे जो आपके अकॉर्डिंग ठीक थे, बट आपने पहले काउंट नहीं किया था, अपनी इस 80 वाले मार्क्स में आपने काउंट नहीं किए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 4 प्लस मार्क्स आपके बढ़ेंगे और प्लस जो इसमें आपसे नेगेटिव 1 नंबर, 4 का 1 कटता है तो 1 नंबर और जड़ता है, 4 + 1 जो है वो 5 आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, तो ये वाले नंबर आपके 80 में +5 हो जाएंगे जो कि 85। और डिस्कार्डेड क्वेश्चन का अगर मैंने पहले ही बताया कि 3 अगर डिस्कार्ड हुए हैं तो वो 117 में से ही सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिन्होंने किए होंगे उनको भी मिल जाता है और जिन्होंने नहीं किए उनको भी मिल जाता है, ठीक है। बस हाँ, करने वालों को इतना बेनिफिट मिलता, ये ड्रॉबैक है इसका कि उनके अगर डिस्कार्डेड क्वेश्चंस को लेके उन्होंने अपना कोई रिजल्ट बनाया होगा, जो करंट का रिजल्ट होगा, जो मतलब इमीडिएट हमारी जो की रिलीज़ होती है एग्ज़ाम के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने रिजल्ट बनाया होगा तो उसमें अगर ये ऐड हुए होंगे आपके डिस्कार्डेड क्वेश्चन, तो अगर डिस्कार्ड क्वेश्चन होने से वहाँ से जितने मार्क्स उनके वहाँ से ऐड किए होते हैं उतने ही माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक हिसाब से नल इफेक्ट ही होता है, तो ये ऐसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो देख, तो आप अपना खुद भी बना सकते हो, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन होना ही होना है चेंज, तो वैसे आपके अपने हिसाब से अपनी आंसर की मैच कर सकते हो। बाकी अब रिज़ल्ट का वेट तो करना ही है, रिज़ल्ट पे देखेंगे किसका कितना, जेके एसएसबी अपने लेवल पे भी करती है, इस पे कितनी कितनी चेंज वो खुद से भी करते हैं। बहुत सारी जो मतलब इनको कुछ जो रिजर्वेशन होती है उनको फिल करना होता है, आगे पीछे बहुत सीटें ये करके, तो वहाँ से एक ओवरऑल कट ऑफ। बट हाँ, ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है कि इससे भी आप अपना एक आइडिया लगा सकते हो, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, अगर आपने बनाया होगा आपको खुद से पता चल जाएगा कि मेरे 2 बढ़ रहे हैं या 2 कम हो रहे हैं, मेरे 3 बढ़ रहे हैं या 3 कम हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली किसी को अगर फ़र्क पड़ेगा तो 1 से 1.5 नंबर का उनकी आंसर की के बाद आ सकता है जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आज यही टॉपिक पे बात करनी थी मेरे को, तो इस पे लगा कि वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर किसी को भी अगर कोई डाउट होगा
तो वो ऐसे अपनी आंसर की मैच कर सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर कोई नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं वो आपकी रेगुलर बेसिस पे अब आपको देखने को मिलेंगी, सॉरी रेगुलर नहीं, एक दिन छोड़ के आपको क्लास मिल जाएगी। उसमें जो फॉरेस्टर का सिलेबस है उसमें 32 मार्क्स की आपकी साइंस है, ठीक है। तो वो सारी आपको मंजू मैम करा देंगे कंप्लीट। बाकी जो कंटेंट होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।